नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? दोस्तों किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान जो है संविधान में नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से आता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यपाल के लिए, याद रखिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है राज्यपाल अपना त्यागपत्र। राज्यपाल विधानसभा दोस्तों राज्यपाल विधानमंडल में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो 1 सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में एक निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये वाक्य किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? राज्यपाल ने। दोस्तों किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? राज्यपाल की आज्ञा के अनुसार, याद रखेंगे। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? उस राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है राज्य सरकार को, याद रखेंगे। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? दोस्तों भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 5 में। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 6 में मिलता है राज्य का उल्लेख। राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में मिलता है पंचायती राज का उल्लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस
अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 243 के के से अनुच्छेद 243 के ण तक याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? दोस्तों, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 11 में किया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में निर्वाचन संबंधी उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 20 में। याद रखेंगे दोस्तों, भाग 20 में। संघ एवं राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1991 में किया गया था। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख है। यह किस सूची में मिलता है? अनुसूची में मिलता है 12वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए थे? 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है, जो कि 1993 में किया गया था। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1993 में हुआ था। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? 10वीं अनुसूची में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1985 में किया गया था। इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 3री अनुसूची में। अगला क्वेश्चन। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? 4थी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो संघ सूची बना सकती है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के लिए
हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? 73 सीटें जीती थीं। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 208 सीटें जीती थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन, किसने प्रारूप समिति का अफवैन समिति कहा था? निराजुद्दीन अहमद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने संविधान सभा का हिंदुओं का निकाय कहा था? दोस्तों, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। याद रखेंगे। जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एन.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा था? दोस्तों, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा देश से। किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? चौधरी चरण सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी? दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची करती है। किस मंत्रालय का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका। किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा संसदीय प्रश्न एक प्रकार का नहीं है? दीर्घ सूचना प्रश्न। किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? धन विधेयक पारित करने की। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? पहला संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? 24वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि 1978 में 44वां संशोधन किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा, ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।